नमस्ते। आज मैं कहने जा रहा हूँ एक कलाकारों के लिए बहुत बहुत यानी बहुत अगत्यता है। कलाओं में और कलाकार के लिए बहुत अगत्यता है। वो मैं कहने जा रहा हूँ सौंदर्य शास्त्र का विभिन्नताओं। सौंदर्य शास्त्र का विभिन्नताओं कला में कहाँ है और क्यों जरूर पड़े। कला संस्कृति ये बनती है आकृति से और आकृति बनती है प्रकृति से। वो तो सत्य है, इसमें कोई बांधछोड़ नहीं हो सकती। प्रकृति का दरेक प्रतिअंग ही सौंदर्य शास्त्र है। पत्ता लो, जड़ लो, पत्ते लो, फूल लो, फल लो, पहाड़ लो, नदी लो, पत्थर लो, केवड़ी खाए लो, मनुष्य लो, पशु लो, प्राणी लो, चींटी लो, हाथी लो। प्रकृति का कोई पण सर्जन में भरपूर सौंदर्य है, भरपूर। मनुष्य में तो सबसे बड़ा सौंदर्य है, बहुत सौंदर्य है। मनुष्य जैसा आकृति ईश्वर ने लास्ट बनाया। देखो ने हमारा अंत एक दौड़ा जैसा है, मानो एक सांप। हमारा मुख अलग अलग प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जैसे बंदर, चिंपांजी, आजकल तो एनियन भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे साथ हमारा मुखौटा जुड़ा हुआ है। हमारा बाल दरेक प्राणी से जुड़ा हुआ है। हमारा हाथ दरेक पक्षी के अंग के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा पैर दरेक प्राणी से जुड़ा हुआ है। हमारी आकृति टोटली सर्व प्रकृति के अंगों से लिंक होके बनी है। सर्व सर्जन ईश्वर ने किया, बाद में लास्ट ये प्राणी को बना दिया ईश्वर ने। और ये प्राणी में दो चीज हुई। एक को हम मनुष्य में मानव कहते, और मानव में एक नारी और एक नर है। और नारी नर की प्रकृति आकृति प्रकृति से ही बनी है। तो हम एक ऐसा प्राणी हुआ जो सबसे जागरूक हुआ, क्योंकि उसको दिमाग दिया है, और फास्टर दिमाग दिया है। दिमाग को सबको दिया है। तो जितना सेंस चाहिए और सबसे ज़्यादा सेंस हम में है। सब में 5 सेंस तक है। हमारी सेंस छठी इंद्रियां भी हैं, जो हम सबसे बुद्धिमान बनाते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र एक दर्शनीय शास्त्र है। ये दर्शन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मीमांसाओं मिलती हैं। तो ये शास्त्र की बात मैं आज हो सके इतना मेरी नॉलेज के हिसाब से, और मैंने जो पढ़ा है या समझा है या देखा है या बनाया है, उसके हिसाब से करूँगा। सब वीडियो में मैं यही दावा करता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो सत्य नहीं समझना, उसको फेल भी नहीं समझना। दावा ये मेरा है कि मैं कह रहा हूँ वो सत्य मेरे हिसाब से है। आपको लगे आपके हिसाब से आप मंजूर करो, आप खुद निर्णय लो। और आपका नॉलेज पर यह आधार रखता है। आप फूल को कौन से हिसाब से देखते हो, आप स्त्री को कौन से हिसाब से देखते हो, आप दरेक प्राणी को कौन से हिसाब से देखते हो, वो आपके पर निर्भर रखता है, वो मेरे पर नहीं। मेरे पर निर्भर क्या रखता है? मेरे पर निर्भर
मेरा अनुभव रखता है। मेरा अनुभव जितना है इतना मैं देने की कोशिश करूँगा, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकेगा। जो मिस्टेक कुछ हुए, कुछ भूल भी होती हैं, तो मैं भूल कबूल करने के तैयार हूँ।